वो दिन जब धर्मराज स्वयं अधर्म कर बैठते हैं, वो दिन जब धर्मराज के आचरण पर सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सब कुछ जानते हुए युधिष्ठिर जुए के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो अपने निर्णय का आधार वो अपने पुत्र धर्म को, अपने क्षत्रिय धर्म को और यहाँ तक कि नियति को बनाते हैं। लेकिन इन सभी धर्मों के बीच वो अपने पति धर्म का बोध नहीं रख पाते। दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र को जानने के बावजूद जब उस दिन वो सभा भवन में जुआ खेलने जाते हैं, तो शकुनी से कहते हैं कि जुआ पाप का आधार है। छल और कपट के द्वारा ही जुआ खेला जाता है। जुए की कोई नीति नहीं होती, कोई नियम नहीं होता। क्षत्रियोचित धर्म जुआ नहीं, युद्ध भूमि में पराक्रम दिखा करके किया जाता है। तो जो धन हमने अपने पराक्रम से हासिल किया है, उसको तुम जुए के छल कपट के द्वारा क्यों हासिल करना चाहते हो? तो शकुनी युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब युद्ध भूमि में कोई महारथी किसी साधारण से सैनिक की हत्या कर देता है, या फिर वाद विवाद में कोई विद्वान व्यक्ति अपने से कम विद्वत व्यक्ति को परास्त करता है, तो फिर जुए में निपुण कोई व्यक्ति अगर जुए के अज्ञानी को जुए में परास्त करता है, तो इसे कपट कैसे कहा जा सकता है? और अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कपट होगा, आपको भय लग रहा है, तो आप पीछे हट जाइए। युधिष्ठिर कहते हैं कि बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटता। जुए का खेल आरंभ करो और मुझे बताओ कि किसके साथ खेलना है। अब सामने आता है दुर्योधन, और दुर्योधन कहता है कि जितना भी धन लगाना होगा वो मैं लगाऊंगा, लेकिन मेरी ओर से खेलेंगे शकुनी मामा। दुर्योधन की बात सुनकर युधिष्ठिर सभा भवन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसी और के लिए किसी और का खेलना मुझे तो उचित प्रतीत नहीं होता, बाकी जैसा आप सभी विद्वत जन जाने। शायद उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, तो सभा भवन में उपस्थित सभी लोग चुप रह जाते हैं। जुआ आरंभ होता है। एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते जाते हैं, अपना धन, अपना सेना, अपने अस्त्र, अपने आभूषण, अपना राज्य, सब कुछ। तब शकुनी उनसे कहते हैं कि आपके पास अब तो कोई धन शेष नहीं रहा, आप किसे दांव पर लगाएंगे? युधिष्ठिर आवेश में आ चुके थे जुए के, तो अब वो लगाते हैं दांव पर अपने छोटे भाई नकुल को, उसके बाद सहदेव को। नकुल और सहदेव को जीतने के बाद शकुनी युधिष्ठिर को उकसाते हुए कहता है कि माद्री के पुत्रों को तो आपने दांव पे लगा दिया, पर अपने भाइयों को तो आप दांव पे नहीं लगाएंगे, वो तो आपके प्रिय हैं। शकुनी जो चाहता था वो हो जाता है, और युधिष्ठिर क्रोध और आवेश में शकुनी से कहते हैं कि हम भाइयों में फूट डालने का प्रयास मत कर। और फिर वो पहले अर्जुन को और फिर भीम को दांव पे लगाते हैं। उन दोनों को जीतने के बाद शकुनी युधिष्ठिर से कहता है कि आपके पास अब कौन सा धन शेष है, आप किसे दांव पे लगाएंगे? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं स्वयं को दांव पे लगाता हूँ। शकुनी उन्हें भी जीत लेता है। फिर वो युधिष्ठिर से कहता है कि धन के होते हुए भी आपने स्वयं को दांव पे लगा दिया, ये तो आपने बहुत अधर्म किया। क्या आप बता सकते हैं कि शकुनी कौन से धन की बात कर रहा था?